हेलो व्यूवर्स, मैं कुसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओलिगोपोली के बारे में। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो ओलिगोपोली है क्या? ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ओलिगो मीन्स फ्यू, पोलो मीन्स टू सेल, मीन्स थोड़ी कंपनियां जो 2 से लेकर 20 तक की क्वांटिटी में हो सकती हैं, जब वो काम करती हैं मिलजुल कर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। मीन्स फ्यू फर्म्स, थोड़ी सी कंपनियां जब मिलकर काम कर रही होती हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, इसमें प्योर ओलिगोपोली होती है, इम्प्योर ओलिगोपोली होती है। प्योर कब होती है? जब आपकी प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हों या होमोजीनियस हों। और इम्प्योर कब होती है? जब आपकी कंपनी के पास डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इस चीज़ को बोलेंगे इम्प्योर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप समझना चाहते हो वो क्या हैं? कुछ कंपनियां हैं मिलकर काम कर रही हैं, होमोजीनियस भी हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती हैं। उसके अलावा इम्परफेक्ट नॉलेज होगा आपके पास, कुछ कंपनियां ज़्यादा नॉलेज की वजह से गेन कर जाएंगी। हाई बैरियर्स टू एंट्री, ये नहीं है कि जिसका दिल चाह रहा है वो काम करे। इसकी एग्जांपल आप लें कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं, वो जो कंट्रीज़ के पास ऑयल निकलता है वही ऑयल प्रोड्यूसिंग हो सकते हैं और वही ओलिगोपोली फॉर्म करेंगे। जिन कंट्रीज़ में नेचुरल सोर्स के तौर पर ऑयल है ही नहीं, वो कैसे ऑयल प्रोड्यूसर बन सकते हैं? तो इस वजह से वो फॉर्म नहीं कर सकते ओलिगोपोली। अब है म्यूचुअल डिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री जो है वो ऑयल बेचता जा रहा है मार्केट में और वो बेफिक्र है, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको म्यूचुअल टॉक्स के बाद डिसीजन लेना होता है कि हम कितनी प्रोडक्शन मार्केट में लेकर आएंगे। उसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन। आपका जो कंपटीशन है वो प्राइस के अलावा भी हो सकता है, मींस ब्रांड वॉर भी हो सकती है। तो ये था आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली। अब कंपटीशन कैसे करोगे, मोनोपोलीज कैसे फॉर्म करेंगे और कार्टेल्स कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले होता है कोलिजन। कोलिजन मीन कोलाइड करना, यानी कि आपने ये सोच लिया कि हम जो हैं मोनोपोली आउटकम्स के ऊपर हम एग्री करते हैं और हम मिलकर काम करेंगे। फिर 2 फर्म्स जब अपनी प्राइसेस एंड क्वांटिटी पे एग्री हो जाएंगे काम करने पर, तो उसको बोलेंगे कार्टेल्स। उसके बाद द 2 फर्म्स में ज्वाइन टुगेदर एंड एक्ट इन यूनियन, मीन उन्होंने यूनियन फॉर्म कर ली और वो चाह रहे कि भाई हम तो मिलकर ही काम करेंगे। तो ये 3 एग्जांपल हो सकती हैं ओलिगोपोली की। उसके बाद है आपकी समरी ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एन ओलिगोपोली। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा माइंड में रख कर काम करना है। उसके बाद है जॉइंट आउटपुट। जॉइंट आउटपुट इज ग्रेटर देन द मोनोपोली क्वांटिटी बट लेस देन द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। मीन्स आप जो प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हो वो मोनोपोली से ज़्यादा है, बट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के हिसाब से उससे कम हो जाएगी। फिर है मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस आर लोअर देन मोनोपोली प्राइसेस बट ग्रेटर देन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जो आपने प्राइस चार्ज की वो सिंगल फर्म के हिसाब से तो ज़्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये है। देन टोटल प्रॉफिट्स आर लेस देन मोनोपोली प्रॉफिट्स। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो टोटल प्रॉफिट्स मोनोपोली के हिसाब से आपके कम होंगे। हाउ द साइज ऑफ एन ओलिगोपोली इफेक्ट्स द मार्केट आउटकम। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। पहला है आपका आउटपुट इफेक्ट, बिकॉज प्राइस इज अबव मार्जिनल कॉस्ट। आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट थी उससे ऊपर थी प्राइस, इस वजह से आप जो है इंजॉय कर सकते हो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने पर। तो ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो मेरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन है। प्राइस इफेक्ट मीन रेजिंग प्रोडक्शन लोअर्स द प्राइस एंड द प्रॉफिट पर यूनिट ऑन ऑल यूनिट्स सोल्ड। मीन्स आपने प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। रेजिंग प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स नई प्रोडक्ट आई मार्केट में तो फिलहाल उसका रेट हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हो उसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को बोलेंगे प्राइस इफेक्ट टू द कंपनी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।